सो एवरीवन, एक क्वेश्चन था कि आखिर डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में मेंशन है, वो आखिर लीगली इन्फोर्सिबल क्यों नहीं है कोर्ट्स में। मतलब कि अगर डीपीएसपी वायलेट होता है या कोई सरकार वायलेट करती है तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, सरकार को नहीं घसीट सकते हो, कोर्ट में ले जा सकते हो कि देखो इन्होंने ये काम नहीं किया तो इसको एड्रेस करो। नहीं, हाँ, फंडामेंटल राइट में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट भी इशू कर सकती है। तो आते हैं फिर डीपीएसपी पे ऐसा क्यों है। देखो, इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और हमारा रिसोर्सेज पे काफ़ी कंस्ट्रेंट है, बहुत दबाव है हमारे रिसोर्सेज पे। और डीपीएसपी में जो जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी की बात की गई है कि एक स्थापना, एक जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की बात की गई है कि सभी को समानता, न्याय, ये सब की बात कही गई, तो उसको लाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, काफ़ी प्लानिंग और इस सब चीज़ों की ज़रूरत है। और तो लेकिन ये करना एक लंबे अरसे तक धीरे-धीरे काम करने से ही ये चीज़ पॉसिबल होगा कि हमारा जो डीपीएसपी में जो कही बातें हैं वो पूरा हो। एक बैग ये थोड़े समय में ये पूरा नहीं हो सकता है, और चीज़ जो टाइम है वो भी चेंज होते रहता है, तो चेंज के अनुसार ज़रूरतें भी चेंज होती रहती हैं, उसको भी देखना है। और दूसरा, रिसोर्स पर भी काफ़ी कंस्ट्रेंट है, तो उसको पूरा करने में सरकार को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोड बनाना है तो उसके लिए ज़मीन को अधिग्रहण करना पड़ेगा। अब ज़मीन अधिग्रहण में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मुआवजा कितना देना है वगैरह वगैरह। कभी काल कोर्ट चल जाते हैं लोग, या पर धरना प्रदर्शन होने लगता है, जो कि अपनी जगह कई बार सही भी होता है, क्योंकि कौन चाहता है, अगर सही पैसा नहीं मिल रहा तो कौन चाहता है उसको बेचना है, ठीक है, वो अलग इशू है, ठीक है, वो चीज़। तो अब तो डीपीएसपी में जो चीज़ें हैं उसको पूरा करना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। हाँ, उसको करना चाहिए। डीपीएसपी एक कंपास प्रोवाइड करता है सरकारों को कि हाँ भाई, इस तरह से काम करो, इस बेसिस पे काम करो, जैसे विलेज पंचायत हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, है ना, इन्वायरमेंट सेफ हो, मतलब इन्वायरमेंट क्लीन रहे, आर्टिकल 48 है, आपको पता है। जुडिशियरी और एक्सिक्यूटिव इंडिपेंडेंटली काम करे, आर्टिकल 50 पता है। फिर फ्री लीगल एड हो, डिसीजन में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना हो, ऐसी कई सारी चीज़ें, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है डीपीएसपी में, जो कि इगैलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की बात करती है, और उसको पूरा भी करना चाहिए, क्योंकि सरकार हम इसलिए भी चुनते हैं क्योंकि वो टैक्स वगैरह देते हैं, तो ये चीज़ है। तो लीगली इन्फोर्सिबल तो नहीं है, लेकिन हमें एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है, एक कंपास बताता है कि हमको किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कई लोग पूछते हैं कि लीगली इन्फोर्सिबल नहीं तो रखा ही क्यों है, उसको कंस्टिट्यूशन में क्यों है? इसलिए रखा है ताकि लोगों को टाइम टू टाइम आइडिया मिलते रहे कि सरकार को क्या काम करना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए और किस लिए काम करना चाहिए। एक जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की ओर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू।